देश, प्रदेश और विदेश के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद में आज हम आपको बताएंगे राजसमंद शहरी सेवा शिविर के उद्घाटन के बारे में, आमेठ में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विशेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज जानेंगे नाथद्वारा में कहां दो गुटों के बीच में जमकर लाठियां चली। ये सारी खबरें आपको बताएंगे और उसके साथ आपको बताएंगे कांग्रेस ने नगर अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की। लेकिन सबसे पहले बात राजसमंद झील के जलस्तर की। राजसमंद झील का जलस्तर आज 29 फीट से थोड़ा ऊपर तक पहुंच गया है। झील में पानी की आवक धीरे धीरे होने से झील का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार आज से सेवा पखवाड़ा शुरू कर रही है। यह सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें विभिन्न तरह के कार्य होंगे। शिविर लगाए जाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप करवाए जाएंगे, जो लाभार्थी हैं उन्हें ऋण वितरण किए जाएंगे। इसी को लेकर सेवा शिविर का शुभारंभ भी हुआ। आज राजसमंद में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ जिला प्रभारी सचिव रवि कुमार सुरपुर द्वारा नगर परिषद में किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख रत्नी देवी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, नगर परिषद के सभापति अशोक टांग, पूर्व सभापति सुरेश चंद्र पालीवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय के साथ बड़ी संख्या में शिविर में हिस्सा लेने वाले लाभार्थी उपस्थित थे। शिविर में लाभ लेने वाले लोगों को चेक वितरित किए गए, साथ ही उनके कार्यों को हाथों हाथ निस्तारित भी किया गया। नगर परिषद से ही स्वच्छता को लेकर एक रैली भी निकाली गई, जो राजसमंद शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली, जिसमें स्वच्छता का संदेश दिया गया। और अब बात करते हैं आमेठ से आ रही एक दुखद खबर की। आमेठ में चल रहे सांस्कृतिक मेले में कल एक दुर्घटना हो गई, जिसमें आइसक्रीम की लारी लगाने वाले संतोष गुजर की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष गुजर द्वारा अपनी आइसक्रीम की जो गाड़ी थी उस पर करंट लिया जा रहा था। इसी दौरान उसे करंट का झटका लगा और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये बेहद दुखद है। आइए जानते हैं वहां पर उसके साथी सहयोगियों का क्या कहना है इस घटना के बारे में। तो अचानक से सूचना मिली कि भाई आइसक्रीम के टेम्पो में बंदा ऐसे ऊपर चढ़ने के लायक था, वहाँ ने उसने पकड़ा था और वहाँ से उसको करंट लगा और हम तुरंत उनके पास दौड़ के गए। और फिर वहाँ आसपास के जो लोग थे उन्होंने वो पास में से लाइट ली, उन दुकानदारों ने उनको भैया ने उठा के बाइक पे लेके इधर हॉस्पिटल है कौन सा उसमें ले गए। क्या हुआ था? मौत हो गई है? हाँ मौत हो गई थी। वहाँ आंखें उसकी ऐसे हो गई। मेला लारी कहाँ लग रही थी? ये लारी कॉर्नर पे इधर फ्रंट पे, ये अपने मेले में, आमेठ मेले में। ये जो घटना हुई है ये बेहद दुखद है। आए दिन हमारे क्षेत्रों में मेले लगते रहते हैं और मेले में आए हुए दुकानदार अस्थायी तौर पर कनेक्शन लेने के लिए बिजली के तारों को बिना सोचे समझे छूते हैं और इस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। हमारी प्रशासन से भी अपील है और दुकानदारों से भी अपील है कि जहां कहीं भी ऐसे मेले लगते हैं बिजली के खुले तारों को बिना सोचे समझे ना छुएं। साथ ही जो भी मेला आयोजन करता है उनसे भी VDTV अपील करता है कि मेला लगाने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से आने वाले दुकानदार जब भी इस तरह की कोई अस्थायी लाइट्स के लिए कनेक्शन ले तो उन्हें इस तरह का कोई दुर्घटना का सामना न करना पड़े। और अब बात करते हैं कांग्रेस के नए नगर अध्यक्ष की। राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजसमंद में नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। विगत कई दिनों से कवायद चल रही थी। राजसमंद कांग्रेस के नगर के अध्यक्ष को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने चंचल नंदवाना की नियुक्ति की है। चंचल नंदवाना की नियुक्ति के साथ ही नगर अध्यक्ष की जो कवायद चल रही थी वो पूरी हुई और अब कांग्रेस नगर को एक नया अध्यक्ष मिल गया है। आपको बता दें कि चंचल नंदवाना कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। वर्षों से वो कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो वर्तमान में कांग्रेस की पार्षद है नगर परिषद की और उनको नियुक्त करने पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हर्ष व्यक्त किया है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस राजसमंद भाजपा द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रत्येक मंडल और शक्ति केंद्रों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां नगर मंडल में प्रातः सुबह सफाई अभियान चलाया गया। वहीं नगर मंडल द्वारा द्वारकाधीश मंदिर में राजभोग भी करवाकर प्रभु द्वारकाधीश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। इसके अलावा युवा मोर्चा द्वारा इमली वाले बालाजी के वहां पर हवन यज्ञ करके प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इसके अलावा जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप हुए और कई सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। यह सारे कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के निर्देशन में आयोजित हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब बात करते हैं खमनौर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। खमनौर थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पूर्व में गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों की निशानदेही पर की गई। इन आरोपियों ने 2 दर्जन से अधिक वारदातें करना कबूल किया था और उन्हीं की पूछताछ में आज इन 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस को कई और चोरियों के पर्दाफाश होने की उम्मीद बंधी है। यह सारी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में हुई है। आज नाथद्वारा क्षेत्र के गोविंद चौक से एक वीडियो निकल कर आया, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। यह वीडियो 2 गुटों के बीच मारपीट का था। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि उसने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों गुटों ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई, जिससे एक महिला और एक पुरुष के सिर में जबरदस्त चोट लग गई। उनके सिर से खून का रिसाव शुरू हो गया। कुछ देर बाद मामला जब शांत हुआ तो दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। द्वारकाधीश मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग आयोजित हुआ। इस कथा में आज कैलाशपुरी नाल गौशाला से 1008 सीताराम बाबा उपस्थित हुए और उन्होंने वहां कथा श्रवण कर रहे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर आज ही के दिन हैदराबाद को निजाम के राज से मुक्ति मिली थी और उसका भारत में विलय हुआ था। इसके अलावा आज ही के दिन 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीवन यात्रा है वो हमें सिखाती है कि कैसे आप संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक बहुत बड़े पद और मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इस बुलेटिन की समाप्ति करेंगे सकारात्मक बात के साथ। सफल व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि इस दुनिया में आप आए हैं तो प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए, क्योंकि जो हंसता है, खिलखिलाता है, ईश्वर भी उसे आशीर्वाद प्रदान करता है। तो वीडी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज वीडी टीवी के साथ। और हाँ, एक और निवेदन वीडी टीवी का आप सभी से, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके आसपास की कोई भी खबर आपको लगती हो जो आप हमको दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, कोई समस्या हो जिसका निराकरण आप द्वारा नहीं हो रहा है, हमें भेजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी खबरों को आम जन तक पहुंचाने का। नमस्कार।